यार वैभव, ऑफलाइन में यार सारे तो आए नहीं है, फिर ये गायब कैसे हो रहे हैं? कौन कौन हो रहा है अभी? आज ही सबको रिमूव करता हूँ। मत पढ़ो भैया, 12th वालों की तो मैं इतनी टेंशन लेता नहीं हूँ। 12th की टेंशन लो, उनकी जो पढ़ने वाला जाए। तुमको जानते है कि नहीं भाई? 12th वालों को पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ, एंड तक वो रिजल्ट भी निकल के देता हूँ। ट्रायल वाले होते हैं, ट्रायल लेके घूमते रहो अपना पूरा साल। समझ रहे हो आप? दूंगा जिगरा हाथ में बिल्ली थी उसका ओए दादा जम गई है भाई स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखियो आगे। जल्दी बोलो। ठीक है भाई, या मंडे से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं नया वाला बैच, एम डेवलप में 9 to 10। नए बच्चों को बता देना, कोई चाहे तो स्टार्टिंग से ज्वाइन करना। सीबीएसई का ही पढ़ाऊंगा केवल। सुनो, अरे सुनो, कोई अगर स्टार्टिंग से पढ़ना दोबारा चाहे, कोई बच्चा हो तुम्हारे कांटेक्ट में, तो बता देना, मंडे से स्टार्ट करूंगा 9 से 10 बैच रात को। उसमें स्टार्टिंग के चैप्टर फर्स्ट बुक से स्टार्ट करके और एंड तक लाऊंगा, पूरा वो पढ़ाऊंगा, थ्योरी वाला पार्ट सारा, डेरिवेशन। मोस्टली डेरिवेशंस पे फोकस करेंगे, तभी खिंच पाएगा। कर दूं स्टार्टअप पढ़ाना? आगे जिनका। चलो भाई, देखते हैं भाई, आगे स्टार्ट कर दूं। अब आ जाओ यहाँ पर एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में भी दो तरह की बातें हैं, आपको पता ही है, अभी आपने बात करी थी एक्सट्रिंसिक। दो तरह की बातें, ये पता है कंपैरिजन में क्यों ले ले रहा हूँ, ऐसे यूज क्यों कर ले रहा हूँ? ऐसे ना, जब तुम भी लिखोगे ना ऐसे, और जब तुम पढ़ोगे तो बहुत सही से समझ में आ जाएगा। बुक में एक एक करके पढ़ना पड़ता है, वैसे पढ़ना पड़ेगा, मजा नहीं आता जीवन, है ना? इसलिए कर रहा हूँ मैं, और कोई तरीका नहीं है वो, और कोई रीजन नहीं है। पी टाइप और एन टाइप अच्छा भी लग रहा है ऐसे करने में, कंपैरिजन होके हो जा रहा है। पी टाइप एंड एन टाइप, दो तरह के सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक में आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इंट्रिंसिक इंटरनल की वजह से हो रहा है। इंट्रिंसिक के अंदर इंटरनल पार्टिकल है जिनकी वजह से कंडक्शन हुआ। क्या सिलिकॉन हमने बाहर से डाला था? नहीं, सिलिकॉन पहले से ही प्रेजेंट था, उसके बॉन्ड तोड़ने की कमी थी, बस बॉन्ड तोड़ते भैया कंडक्शन चालू। समझ रहे हो मेरी बात? इंट्रिंसिक नाम ही इसलिए रखा गया उसका, इंटरनल पार्टिकल होते हैं कंडक्शन कराने वाले। सबको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आते हैं पी टाइप में। अब पी टाइप पहली बात तो बनेगा कैसे? उसके लिए आपको 14th ग्रुप एलिमेंट में 13th ग्रुप एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए भी बताता हूँ, सिलिकॉन को आप जोड़ेंगे फास्फोरस से। अब इम्प्योरिटी ऐसा नहीं कि पेल दो भाई साहब, जितना मर्जी पेल दो, भर दो। इम्प्योरिटी डाली जाती है कुछ अमाउंट में। बात समझ में आ रही है? 2 3 4 5% इम्प्योरिटी डाली जाती है 100% के उसमें। ऐसे नहीं जबरदस्ती पेलते जाओ कुछ भी। अरे बस समझ में। तो हुआ क्या रियलिटी में, जो सिलिकॉन हुआ करते थे, जो सिलिकॉन था भाई, देखो ये तो समझ में आ गया, सिलिकॉन और फास्फोरस मिला रहा हूँ। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, चार वैलेंसी, चार वैलेंसी, चार वैलेंसी, चार वैलेंसी, चार वैलेंसी, चार वैलेंसी, चार 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 चार। चलो भाई, अब इम्प्योरिटी डाली गई, जो इम्प्योरिटी डाली गई अर्थात फास्फोरस डाला गया। फास्फोरस को डाला उसके अंदर, तो फास्फोरस के एटम ने क्या करा, सिलिकॉन के एटम को तो वहां से दिया हटा, और उनकी जगह ले ली खुद ने। और जब उन्होंने उसकी जगह ले ली, ये आ गया फास्फोरस, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। समझ पा रहे हो मेरी बात?
यहाँ कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन एक, ये रहा 3 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। अब फास्फोरस और सिलिकॉन ने आपस में फिर साझेदारी करी, साझेदारी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, बना लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो। अब लेकिन मजबूरी फंस गई भाई साहब, ये सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन फास्फोरस के पास नहीं है। तो फास्फोरस कहता है सुनो भाई, फास्फोरस कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन मेरे पास खाली जगह तो है, मेरे पास क्या है, खाली जगह। और अगर मेरे पास खाली जगह है तो मैं भी कम नहीं हूँ, क्योंकि जिसके पास खाली जगह है भाई साहब तभी तो मूवमेंट होगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो अब ये होल क्या कहता है, इसके इलेक्ट्रॉन को कोई भाई आ जा, आ जा, आ गया। और जब ये आता है तो ऐसे मूवमेंट चालू हो गया, ऐसे सारे फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, फिर यहाँ पर होल बनता है, ये सब कहानी चलती रहती है। आ रही बात समझ में? बोलिए भाई। तो इसके होल ने इसके इलेक्ट्रॉन को बुला लिया, फायदा हो गया ना। अब बॉन्ड ब्रेक नहीं कराने पड़ रहे, अब हमें बॉन्ड ब्रेक नहीं कराने पड़ रहे। अब हम बॉन्ड पे डिपेंडेंट नहीं है कि बॉन्ड टूटेंगे तब हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तब हमारा कंडक्टर, तब हमारा करंट फ्लो करेगा, ऐसा डिपेंडेंट तो रहा ही नहीं। होल कह रहा है खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, आ जाए बेटा पॉजिटिव होगा। वो समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो अब देखो जरा, ये जो होल है, ये जो होल है ये किसका है, फॉस्फोरस का। और होल पे कैसे चार्ज मानते हैं हम, पॉजिटिव। इसलिए ऐसे बनने वाले सेमीकंडक्टर को पी टाइप कहते हैं, अर्थात पॉजिटिव टाइप। पी मतलब फास्फोरस से नहीं, ये वाला पी फास्फोरस से नहीं, ये वाला पी फास्फोरस से। यार हाँ, यहाँ तो कंफ्यूजन हो सकती है ना तुम लोगों को। फास्फोरस, ये वाला पी फास्फोरस वाला है, वो वाला पी फास्फोरस वाला नहीं है। समझ गए मेरी बात क्या बोल रहा हूँ भाई तुम लोगों को? पी मतलब पॉजिटिव टाइप। अब भाई जो हमने इम्प्योरिटी डाली है, उस इम्प्योरिटी के बाद होल है, और होल कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पी टाइप का कहलाया। आया कुछ भेजे में? एक बात, चलो और दिखाता हूँ फिर शायद कंपैरिजन कर पाऊंगा। 14th ग्रुप प्लस में 15th ग्रुप, 14th ग्रुप में वही सिलिकॉन, 15th ग्रुप में, अरे यार गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। फास्फोरस कहाँ होता है, पेंटावेलेंट होता है वो एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ये रहा होल। अब ठीक है, किसी ने टोका ही नहीं, एल्यूमिनियम है भाई, बोरोन एल्यूमिनियम, बैंगन आलू इन थैला वाला। अरे ठीक है ना, बोलते नहीं है कुछ भी। एल्यूमिनियम ही तो होगा 13th ग्रुप में, ब्रैकेट में। हाँ, फास्फोरस की जगह एल्यूमिनियम है, अब तो कंफ्यूजन भी नहीं हो। सही है, वो मैंने ही गड़बड़ लिख दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, बाकी मैंने जो समझाया बाकी है वो सारी चीजें, एलिमेंट गलत लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब वही तो होता है। अब यहाँ पर फास्फोरस यूज करेंगे, ये पेंटावेलेंट होता है। ठीक है। अब सिलिकॉन देखो दोबारा से भाई साहब, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, चार चार वैलेंसी दोबारा नहीं बनाऊंगा। सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस कर देता है फास्फोरस यहाँ पे। तो इसमें फास्फोरस के पास तो बनानी पड़ेगी मेरे को, 5 वैलेंसी होती है, पेंटावेलेंट है। अगर पेंटावेलेंट है तो चार तो सिलिकॉन के साथ वही दोबारा से आपस में भाई साहब शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये लो भाई, सब चार तो कोवेलेंट बॉन्ड में काम आ गए। लेकिन अब देखो, इस फास्फोरस के बाद एक इलेक्ट्रॉन बेचारा खाली पड़ा हो, वो किसी के साथ बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। जो बॉन्डिंग नहीं करेगा इसका मतलब फ्री है, फ्री होता है तो क्या करता है, फ्री है तो क्या करेगा, चाय पिएगा, बोलो भाई, कंडक्शन करेगा। तुम लोग यार इतने इंटरेस्ट नहीं लेते ना, मतलब मेरी थकी आवाजों पे तुम भी थक लेते हो। अरे बोलो, कंडक्शन कराएगा कि नहीं कराएगा, कंडक्शन कराएगा कि नहीं कराएगा?
कराएगा। ऐसे एक फास्फोरस या बहुत सारे फास्फोरस, तो यहाँ आंसर है बहुत सारे फास्फोरस। और अगर बहुत सारे फास्फोरस तो अच्छा खासा कंडक्शन मिलेगा आपको। पर आप अगर चाहते हो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप ज्यादा मात्रा में कंसेंट्रेशन में डोपिंग कराओ। आप चाहते हो यार बहुत थोड़ा ही करंट जाए तो आप क्या करो, कम डोपिंग कराओ। है ना कंट्रोल आपके हाथ में। भाई तुम चाहते हो कि मेरे को कम अमाउंट में करंट फ्लो कराना है तो कम कंसेंट्रेशन डालो, कम अमाउंट में डालो उसको, फास्फोरस को या एल्यूमिनियम को। और आप चाहते हो नहीं हम तो ज्यादा मात्रा में कराना चाह रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा डाल दो। क्या मेरे हाथ में है या नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरर के हाथ में कंट्रोल है या नहीं है, बताओ। है ना भाई, यही तो फायदा है, यही तो फायदा है। ये बात समझ में आ रही है। अब बताओ, जो फास्फोरस है उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कंडक्शन। एक फास्फोरस के बाद एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, तो भाई साहब बहुत अच्छा खासा कंडक्शन हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये कंडक्शन कराएगा इस बार। और इस इंप्योरिटी को बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी। डोनर, ये डोनर इंप्योरिटी है। ये जो इलेक्ट्रॉन ले रही है सिलिकॉन के, ये होती है एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर होता है। तो 13th ग्रुप वाले में एक्सेप्टर होता है, और एन 15th ग्रुप वाले में या एन टाइप में डोनर होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है। अब सुनो, यहाँ पर कौन ज्यादा होंगे, होल्स। यहाँ पर कौन ज्यादा होंगे, होल्स। तो हम बोलेंगे यहाँ पर होल्स मेजोरिटी। अगली कहानी थोड़ी और अच्छी होने वाली है अगर आप ध्यान दोगे। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, आज तो कुछ कहानी है ही नहीं। होल्स मेजॉरिटी होते हैं यहाँ पर, अर्थात होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी, और होल्स माइनॉरिटी होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। क्लियर है भाई। तो ये एक्सट्रिंसिक का जो मैंने यहाँ बनाया है, ये कौन सा डायग्राम थे, बॉन्ड डायग्राम, बॉन्ड डायग्राम। अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड, BND, बैंड, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। आ रही है बात समझ में। देखो, ज्यादा तो खींचने का कोई बेनिफिट नहीं है। 4 क्लास लगनी है, 4 क्लास में खत्म होना है लगभग। 7 नंबर का है, 4 से 5 क्लास तो लूंगा इसकी, फिर ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूंगा। तुम्हारे बैच में ऑप्टिक्स बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे वाले इसमें भी, जब ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी तब हम लोग बाकी चैप्टर्स पे आएंगे, जो चैप्टर आप लोगों के छूटे हुए हैं, जिसमें मेजोरिटी रहेगी वो चैप्टर स्टार्ट करा करेंगे। पेज नंबर 5। और MTG चालू कर दूंगा मैं, पेज नंबर 5। सही है क्या। आज के लिए इतना करोगे तुम। अगली क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे बॉन्ड थ्योरी, ओ सॉरी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। भाभी का बोलो, बोल भाभी का बोल, बोल भाई। थैंक यू भाई। बच्चों अपनी फीस भी सबमिट कर देना। कौन सा भाभी का बता बेटा, व्हाट्सएप पे भेजा है क्या, या इस टॉपिक का, या पहले कुछ भेजा है। अच्छा व्हाट्सएप पे मैं देखूंगा, मैंने देखा ही नहीं होगा शायद अभी। आजकल में भेजा होगा, आज भेजा था क्या। पहले ध्यान नहीं दिया होगा। एक बार भेज दियो, मैं समझा देता हूँ दोबारा। ठीक है, अभी भेज दियो थोड़ी देर में। 5-10 मिनट रुक जा, पानी वानी पी लूं। ठीक है बच्चों, यार अपनी फीस सबमिट जरूर करा देना बच्चों, है ना, 10 से पहले इस बार।